गात समुद्र शाही, करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज बेली ग्रंथ अमृतसार के माध्यम से परमात्मा पद की प्राप्ति की बात बता रहे, सतलोक की बात बता रहे कि सतलोक कहाँ है, कितना दूर है, कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, और कहाँ वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे है या वो कहीं आकाश में है, किधर है वो सतलोक, वो बताओ वो बात। तो महाराज वो बात बता रहे कि सतलोक कहाँ है और कैसे मिलेगा सतलोक। जन सुख देव निज मन कहे, सुने आप मन सत बात। सत्य लोक सब माये हैं, सो जो दे पिंडगत। निजमन कह रहा है ये बात। हे अपमन प्रकृति मन, तू इस बात को सत्य मान कि तू परमात्मा को, राम जी को बाहर खोजता है, लेकिन वो परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है। सतलोक सब माए है, सतलोक सबके भीतर है। परमात्मा के नाम का और निज नाम का आनंद सबके भीतर समाहित है। तो सो जो देह पिंडगत, इस देह के भीतर, इस पिंड के भीतर उस निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की गति, जो सतलोक की गति है, आनंद स्वरूप गति है, उसकी खोज करो। वो आनंद जब आपको देह के भीतर प्राप्त हो जाएगा तो अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेत नाम में धरी। निस्वासर भज राम स्नेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। तो सतलोक सब माई हैं, सोजो देह पिंडगत। जिसने इस पिंड की गति को सोच लिया, खंड पिंड ब्रह्मांड में सतलोक का अनुभव कर लिया, शब्द ब्रह्म का अनुभव कर लिया, निज नाम का आनंद ले लिया, जिनका निजमन चेतन हो गया, जागृत हो गया सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मैर भाई, निज नाम जागे शिस्त नमाय। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट हो। उसी शरीर की बलिहारी है, वही शरीर सार्थक है, सफल है। उसी शरीर ने अपना कार्य किया है, कारज सारा है, जिसने सदगुरु की दया को, कृपा को, मेहर को प्राप्त कर लिया। और सदगुरु की दया, कृपा, मेहर कैसे प्राप्त होती है? शिष्य निजमन ले जाकर सौंपे तो निजमन पर निजमन की मेहर होती है। सदगुरु का निजमन रीझता है तब कृपा बनती है, और बिना कृपा बने निज नाम जागृत नहीं होता। तो ये खास बात है, मुख्य बात है, सार बात है, वेद की बात है। इस बात को अपने गट के भीतर सो दो, खोज करो, इसको अन्वेषण करो, तो परमात्मा का आनंद स्वरूप दर्शन आपके गट के भीतर ही होने लगता है। या नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चेन,
सुखराम सुरत नयन सु देख कर भाकत अब्बे चरम चक्षुओं से ऐसे अजब अनुपम चैन दिखाई नहीं देते। सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से ऐसे घटपड़चों का आनंद प्राप्त होता है। और जिनको ऐसा घटपड़चों का आनंद प्राप्त हुआ है वही परमात्मा पद के अधिकारी हैं। उन्हें वापस जन्मने और मरने में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इस सतलोक में जाने का मनुष्य मात्र का अधिकार, जितने भी मनुष्य हैं सब सतलोक में जाने के योग्य हैं। केवल एक नरदेही ऐसी देह है जिससे सतलोक में जा सकते, सतलोक को प्राप्त कर सकते। अन्य देही से सतलोक मिलता नहीं, प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जने परलोक सिवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए। काल ही करम ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा। बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ है कि परमात्मा ने कृपा करके अपने को नरदेही प्रदान की। बड़े भाग्यशाली जीवों को ही नरदेही मिलती है, और उसमें भी वो अधिक भाग्यशाली है नरदेही प्राप्त करके जिनको सद्गुरु का ज्ञान मिले। और उससे भी अधिक भाग्यशाली वो है जो नरदेही प्राप्त करके, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त करके इसी शरीर से परमपद के वासी है। हंस से परमहंस हो गए, निजगर को प्राप्त कर लिए। सबसे श्रेष्ठ भाग्य, सबसे सफल वही है, सबसे चतुर, सबसे होशियार वही है, सबसे अधिक समझदार वही है जिसने इस नरदेही का परमपद की प्राप्ति में उपयोग कर लिया। इसके बिना तो ये नरदेही ऐसे ही व्यर्थ जा रही है, बेकार जा रही है। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग। समझ पाए सद्गुरु कहे, जन्म न कीजिए भंग। ये मानव देही दुर्लभ मिली, भटकत भटकत नीठ मिलियो है। मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे। मिले न दूजी बारा, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे। यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम। ईशो लाभ न माई, बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार। इसको सुफल कर लीजिए, बच के सिरजनहार। 84 बंस तो नरदेही, भक्ति काज पिछतायो। हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। आज अषाढ़ु चाम सोमणी, समझ बीज नहीं भायो। अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया। निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा अगर लाया। आनंद की फसल गाड़े भर भर कर लेगा। अब कोई आनर जांचे मोह, तो गाड़ा भर दो। मेरे पास आनंद होगा तो मैं आनंद बांट पाऊंगा। तो ऐसे आनंद की महाराज फरमा रहे हैं कि सतलोक सब माई सोजो देह पिंडगत। इस देह की पिंड की गति आप सोचो कि इसके अंदर ही सतलोक है और सब सतलोक में ही रह रहे हैं, सतलोक से बाहर नहीं है। सांकेतिक रूप से सब चीजें आपके गट के भीतर विद्यमान है। 3 लोक 14 भवन जो बाहर है वो भी आपके गट के भीतर खंड पिंड ब्रह्मांड के माध्यम से विद्यमान है। 3 लोक 14 भवन ऊंच नीच सविलार,
सत्यलोक में रमी रया, जाने नहीं विचार। क्या फरमाने वाला? 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले प्राणी, चाहे वो ऊंचे हैं चाहे नीचे, सभी सतलोक में ही रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? सब सतलोक में ही रह रहे हैं, लेकिन उस सतलोक का विचार उन्हें पता नहीं। रह रहे हैं लेकिन उनका आनंद उन्हें पता नहीं। उनके नजदीक होते हुए भी, पास होते हुए भी तो आनंद नहीं ले पा रहे। जल में मच्छी प्यासी, मुझे देखत आवे हंसी। मच्छी जल में रह रही है और प्यासी मर रही है। सब सतलोक में रह रहे हैं और आनंद प्राप्त नहीं कर रहे, क्योंकि सतलोक के आनंद का भेद नहीं है। सतलोक के आनंद को प्राप्त करने का विचार उनके पास नहीं। ऐसा विचार, ऐसा भेद कौन देते? संत सदगुरु केवली भगवंत, जिन्होंने इस आनंद को प्राप्त किया है वही इसका भेद दे सकते। जिन्होंने इस आनंद को प्राप्त नहीं किया है वो नहीं जानते। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। जिन्होंने सदगुरु से भेद ले लिया और ऐसे आनंद को प्राप्त कर लिया, वही ये विचार जान पाते हैं। इसके अलावा सत्यलोक कहीं दूर नहीं है, अन्यत्र नहीं है, बाहर नहीं है, सब है सो आपके गढ़ के भीतर है। तो महाराज फरमाने की साधना अंतर्मुखी होकर कर लो। जो मन की गति, अपमन की गति, प्रकृति मन की गति बाहर की ओर रहती है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में सुख पाने की इच्छा इसकी रहती है, इसके लिए ये कहीं का कहीं जाता रहता है। उसे रोक कर निज मन का आनंद प्राप्त कर लो, निज नाम का आनंद प्राप्त कर लो। और ये गट के भीतर ही जब प्राप्त कर लोगे, तब जब प्रकृति मन को भी भीतर से आनंद आने लगेगा तो वो स्थिर हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो सब माही सतलोक है, बैठा सब उन माय, माया मोह सो लिपटिया, ताते दर्शन नाय। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो सब सतलोक में ही रह रहे हैं, लेकिन इसका आनंद क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? इसका क्या कारण है? इसके पीछे इसके विचार को नहीं जान पा रहे, आनंद को नहीं जान पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? किस कारण से सतलोक का आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सतलोक में रहते हुए भी? कारण महाराज फरमा रहे हैं कि माया मोह सु लिपटिया, ताते दर्शन। माया का ऐसा आवरण आ रहा है, मोह का ऐसा आवरण आ रहा है, मोह का ऐसा चश्मा लगा हुआ है, माया की आसक्ति है, जो क्षणिक सुख, नाशवान सुख है, उनको भोगने की इच्छा है, उसकी वजह से सतलोक के आनंद से वंचित रह जाता। पूरा आयु अवधि, पूरा समय क्षणिक सुख, नाशवान सुखों की प्राप्ति के उपायों में बीत जाता। घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। सद्य सुख चाहिए, सद्य लील विलास चाहिए, हमेशा हमेशा का आनंद चाहिए। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। माया मोह का जो आवरण है वो कैसे हटेगा? पूरा गरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। ये राम जी के नाम में, नाम से निज नाम में सामर्थ्य शक्ति है कि वो माया के आवरण को हटा देती।
ज्ञान के बायरे में ताकत है कि वो माया रूपी बादलों को हटाकर सूर्य का प्रकाश दिला देते। ज्ञान का बायरा नहीं बजे, राम नाम की ध्वनि उच्चारित नहीं करो, तो ये माया के बादल छाए रहते और ये जीव माया के सुखों से रचा पचा रहता है उन्हीं के अंदर, उन्हीं से लिपटा रहता है, उन्हीं का उपाय करता रहता है, उन्हीं से सुख लेता रहता है और माया के मोह में सुख लेते लेते कभी तृप्त भी नहीं होता, क्योंकि माया के सुख ऐसे हैं कि वो कभी तृप्ति उन्हें होती नहीं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आगे से आगे की लगन लगती रहती है माया के सुखों को प्राप्त करने की। इच्छा जागृत होती रहती है, चाहना जागृत होती रहती है और कभी तृप्ति हो नहीं पाती और ये जीव अतृप्त ही चला जाता है। अतृप्त जाता है तो फिर उन सुखों को लेने के लिए फिर वो जन्म धर के आता है, क्योंकि गया है तृप्त, जब तक तृप्त नहीं होगा तब तक वो जन्म धरता रहेगा। और तृप्त कैसे होगा? माया के सुखों को भोगने से तो तृप्ति प्राप्त होती नहीं। तृप्ति प्राप्त होगी तो केवल राम जी के नाम के सुमरन से। कोटि जतन लख जापता, पांच बसनी होय, लिव लाग्या सुखराम के, सहजाई सब बस होय। जब ये लिव जब तक लगेगी नहीं तब तक ये चीजें बस में नहीं आएगी। भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। ये बात महाराज खास बात बता रहे हैं, मुख्य बात बता रहे हैं। इस आत्मा को तृप्ति तभी प्राप्त होगी जब इस आत्मा को निज नाम रूपी अन्न प्राप्त हो जाएगा, राम नाम रूपी जल प्राप्त हो जाएगा। यह आत्मा अनंत जन्मों से भूखी है, अनंत जन्मों से प्यासी है। इसको निज नाम रूपी अन्न और राम नाम रूपी जल की आवश्यकता है। ये पूर्ति हो जाएगी तो फिर ये तृप्त हो जाएगी और फिर जन्म मरण में नहीं आएगी, माया के सुखों में नहीं लिपायमान होगी, उन सब से न्यारी हो जाएगी। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, जन सुख देव तो सू कहे, निज मन को समझाए, सत्य शब्द सत्य लोक में, उत्पत पर लो नाय। हे निजमन तू समझ, समझा कर कह रहे हैं सदगुरुदेव कि सत्य शब्द सत्यलोक में, उत्पत्ति परलो नाय। जिसने एक बार सत्य शब्द का आनंद प्राप्त कर लिया, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का आनंद प्राप्त कर लिया, वो वापस उत्पत्ति और प्रलय में नहीं जाता, नहीं आता। ऐसी खास बात जिसको जीते जी इसी शरीर से सतलोक की प्राप्ति घट के भीतर ही हो गई, उसको वापस जन्म में आने की आवश्यकता मिट जाएगी, मृत्यु में जाने की आवश्यकता मिट जाएगी। वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में परम विश्राम को प्राप्त हो जाएगी, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। उसके सारे काम पूर्ण हो जाएंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी काम हैं वो सब शरीर के साथ लगे हुए, आत्मा के कोई काम नहीं, सारे काम शरीर के। वापर खो सत्यलोक है, सुन जो सब नर नार, ओल मुष्ट में नहीं बंधे, ओई लोक कहाय। महाराज फरमा रहे कि वो सतलोक की परख करो। सतलोक वही है, देश है, वही स्थान है, वही जगह है जो दिखता नहीं चरम चक्षुओं से, जिसका कोई अपना आकार नहीं है, रूप नहीं है, उसका आकार शून्य है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। रूप देख देखण के माई,
दिष्ट मुष्ट में आवे ना। कोई उसे आकार में रूप में देखना चाहे, चरम चक्षुओं से देखना चाहे तो वो दिखाई नहीं देता। वो दिखाई देता है तो दिव्य नयन माया का खुलिया। ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया। परम धाम जब सूझे। ये ऐसा सतलोक का महाराज ने विचार दिया। शिष्य ने पूछा था कि कहूं विधि ठोर किति एक तोय, बूझूं सतलोक बताओ मोय। मैं आपको सतलोक के बारे में पूछता हूं, आप उस सतलोक का वर्णन करके बताओ, क्योंकि आप उस सतलोक के वासी हो। आपने उस सतलोक का आनंद प्राप्त किया है जीते जी इसी देह से, और देह के भीतर ही प्राप्त किया। तो ऐसी परख महाराज ने समझाई सतलोक की, परमात्मा के देश की, राम जी के देश की, राम जनों के देश की, केवली भगवंतों के देश की, केवल पद आनंद पद की, जहाँ सभी संत विराजते हैं, सभी केवली भगवंत विराजते हैं। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारत लिया। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। सुन सायब यूं रमी रया, ग्रत दूध रस माय। महाशून्य पर सुन्न है, सो सत धाम कहाय। महाराज वर्णन बता रहे सतलोक का कि किस प्रकार से सुन सायब यूं रम रिया, वो परमात्मा जो शून्य स्वरूप है, वो परमात्मा जिनका अपना कोई रूप नहीं है, अपना कोई वर्ण नहीं है, अपना कोई आकार नहीं है, वो किस प्रकार से सबके अंदर विद्यमान, उनका आनंद सबके भीतर किस प्रकार से है, जिस प्रकार से घी दूध में रहता है। क्या दूध में घी दिखता है, नजर आता है चरम चक्षुओं से कि घी है इसमें, लेकिन होता तो है। उस घी को न्यारा करने की विधि है, तरीका है, भेद है। दूध को गर्म करो, दही जमाओ और फिर उस दही को बिलो, तब उसमें से मक्खन निकलेगा, और मक्खन को ताव तपाओ, तब वो शुद्ध घी हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि इस घट के भीतर श्वास और उश्वास के अंदर राम नाम का दही बिलो, गमड़ के लगाओ, मक्खन अलग न्यारा हो जाएगा, और फिर उसको ता तपा कर शुद्ध परमल, वो निज नाम है, सत शब्द है, कुदरत कला नेचर है, उसका फिर आनंद लो। वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका आनंद प्राप्त होता है। तो महाशून्य पर शून्य है, सो सत धाम कहा है। महाराज फरमाने उनका स्वरूप कैसा है, शून्य स्वरूप ही है। सतधाम का स्वरूप आकार शून्य है। तो महाशून्य पर शून्य, शून्य पर भी शून्य है, बिल्कुल शून्य है, शून्य के सिवाय कुछ भी नहीं। ऐसा सतधाम, ऐसा सतलोक जहाँ परम विश्राम है, परम आनंद है, और कुछ भी नहीं। ऐसा वर्णन सदगुरुदेव ने शिष्य के पूछने पर बताया सतधाम का। उसका स्वरूप बता दिया, आकार बता दिया, रूप बता दिया, वर्ण बता दिया, और वहाँ के सुख विलास, लील विलास, आनंद बता दिए, और यह भी कह दिया कि सब सतलोक में ही रह रहे हैं, लेकिन इसके आनंद से वंचित है। ऐसा विचार नहीं मिलने के कारण, ऐसा भेद नहीं मिलने के कारण। तो ऐसा भेद विचार सदगुरुदेव ने अपने को बख्शिश किया है। तो शिष्य इस बात को सुनकर फिर सदगुरु से प्रश्न करता है, कहता है, ओ सत्यलोक स्वरूप है तो मुझे सोचन कोय, हालू डोलूं फिरू गिरूं रहूं इसी में सोए। ऐसा स्वरूप सदगुरु के मुखारबिंद से सुनकर शिष्य का सोच मिट गया, फिक्र मिट गई
कि अब मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जहां मैं रह रहा हूं वही मोक्ष है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें करनी कोई काम आती नहीं, बेकरनी का देश है। हे सदगुरु, आपने तो मेरी सारी सोच फिक्र ही मोक्ष में जाने की मिटा दी। ऐसा वर्णन आपने सतलोक का बता दिया मुझे कि हम सब सतलोक में ही रह रहे हैं। मुझे तो बड़ी चिंता थी कि कैसे मेरा मोक्ष होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, कैसे पाऊंगा उस सतलोक को, कितना दूर है, कितनी समय और लगेगा वहां जाने के लिए, कितनी यात्रा और तय करनी पड़ेगी। लेकिन आपने तो ऐसे स्वरूप का वर्णन किया सतलोक का कि आपने तो इस वर्णन करते ही हमको सतलोक में पहुंचा दिया डायरेक्ट। तो आपने तो हमारी सारी चिंताई, सारा सोच ही, सारी फिक्र ही आपने मिटा दी। अब मैं यहां रहूं, यहां हालू डोलू फिरूं गिरूं कुछ भी करूं, सब कुछ सतलोक के अंदर तो कर रहा हूं, बाहर तो नहीं हूं। ऐसी चिंता को आपने मेरी हर ली, ऐसा ज्ञान बख्शिश करके, ऐसा भेद देकर, ऐसा विचार देकर सतलोक का। या मैं बहु बाता कहूँ याही लील विलास, तो मोको क्या सोच है मो सत साई पास। अब मैं यही सुख विलास करूं, लील विलास करूं, सतलोक का आनंद लूं और बहुत प्रकार से बात करूं, मैं सतलोक की वर्णन करूं, राम जी के नाम का गुणानुवाद करूं, तो अब मुझे क्या सोच है, क्योंकि वो सत्साई परमात्मा तो मेरे पास ही है, तन का कपड़ा मेरे से दूर है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी ज्यादा नजीक है, इतने पास है। ऐसा भेद आपने हमें बता दिया, आपने तो हमारा सारा डर ही मिटा दिया, सारा सोच ही फिक्र ही मिटा दिया, सारी चिंता ही मिटा दी, ऐसा ज्ञान बख्शिश करके। और आपने उसके आनंद स्वरूप का तो ऐसा विलक्षण वर्णन किया। सो सत शब्द स्वरूप है सत्य धाम को लाए, तुम कहो तिण विधि रीत सु हम बैठा उस्माए। क्या बताया आपने, उस सतधाम का स्वरूप सत शब्द है, सो सत शब्द स्वरूप है। वो सतधाम कैसा है, सत शब्द उसका स्वरूप है, जो आपके घट के भीतर सदगुरु की कृपा से, दया से जागृत हुआ। सो सत शब्द स्वरूप है, वो सत्स्वरूप का है, वो सच्चा स्वरूप है, वही सतधाम में पहुंचाता है। जो सत्शब्द जागृत होता है, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर घर जाए, यही अमर घर में लेकर जाता है। सो सत शब्द स्वरूप है सत्य धाम को लाए, तुम कहो तिण विधि रीत सु हम बैठा उसमाय। आपने कहा कि हम सब उसी में बैठे, उससे अलग नहीं है, न्यारे नहीं है। 8 पोर 64 घड़ी रहूं सत्य सुन माय, तुम सत्य साहिब एक है बजू कौन पे जाए। आपने तो ऐसी अद्भुत विलक्षण बात बता दी कि 8 पोर 64 घड़ी उस सत्य सुनने के अंदर ही रह रहा हूं, तुम सत्साहेब एक है। आपने तो ये भी बता दिया कि ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही जाति की है, परमात्मा में ही अंश अंशी में मिलने वाला है, एक है, दूसरी जाति की नहीं है ये आत्मा, तो ये उसी में मिलेगी। अब बताओ भजू कौन पे जाए, ऐसे राम जी को छोड़कर मैं अन्यत्र कहां जाऊं, किससे जाकर पुकार करूं, अन्यत्र कहीं जाने की अब आवश्यकता ही आपने मेट दी। ऐसा भेद आपने हमें बख्शिश कर दिया, ऐसा आनंद आपने हमें बेली ग्रंथ अमृतसर के माध्यम से प्राप्त करा दिया। तो ऐसे आनंद की चीज आपने हमें बताई है। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर दे।
पायो। 84 तज नर तन पायो। अब भरम को शिर भार उठायो। अब भरम को शिर भार उठायो। निश्वासर भज राम सने। नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। 68 को खाहूँ को फिरिए। 68 को खाहूँ को फिरिए। सुरत समेट नाम में धरिए। सुरत समेट नाम में धरिए। निसेवासर भज राम सने। नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। घट घट रमता राम ने सूझे। घट घट रमता राम ने सूझे। सतगुरु बिन बायर फिर बूझे। सतगुरु बिन बायर फिर बूझे। निसेवासर भज राम सने। नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। निकट नीर की खबर न जानी। निकट नीर की खबर न जानी। मृग तृष्णा में खोजे पानी। मृग तृष्णा में खोजे पानी। निसेवासर भज राम सने। नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। जिने पाया जिन घट ही में पाया। जिने पाया जिन घट ही में पाया। बायर फिर जन्म गमाया। बायर फिर जन्म गमाया। निसेवासर भज राम सने। नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। राम चरण मोहि रज आवे। राम चरण मोहि रज आवे। पूरब वस्तु पिछम को धावे। पूरब वस्तु पिछम को धावे। निसेवासर भज राम सने। नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने।
धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाचारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम